हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, फिर से अपन प्रायिकता की एक रेमेडियल क्लास में आज उपस्थित हैं। और प्रायिकता के बारे में मैं पिछली 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने देखी होगी। फिर भी मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि एक एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक कुल मिला के 6 अंकों का आएगा। तो मैं अपनी बात सीधे तौर पर शुरू करता हूँ। जिसने पूर्व 2 वीडियो देख लिए हों वो ने तो डायरेक्ट ये वीडियो देख लें, और जिनने नहीं देखे हों तो पहले इसके पूर्व के प्रायिकता 1 और प्रायिकता 2 वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट कोई इसे देखे तो ये वाला टॉपिक तो समझ में आ ही जाएगा। प्रायिकता को मैंने बताया था, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को पीई से दर्शाते हैं। और ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? घटना अगर मैं मान लूं ई के अनुकूल घटित होने के परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं मैं, कुल संभव परिणाम। या मैं इसे दूसरे तरीके से शॉर्ट में अगर नोटेशन में लूं तो प्रायिकता क्या होती है? घटना ई के घटित होने के कुल परिणाम माने एन ई और कुल संभव परिणाम माने एन एस। तो मैं यहाँ पे पासे के ऊपर एक सवाल लेके आया हूं। तो पासा कैसा होता है तुम सबको पता है कि पासा एक घन के आकार का होता है और घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और इसमें पासे में 6 फलक होते हैं, तो एक फलक पे एक ही अंक रहता है। एक रह गया, इधर 2 रह गया, सामने 3 रह गया, 4 रह गया, 5, नीचे 6। इस तरह से 6 ही फलकों पे सिर्फ एक अंक रहता है। ध्यान देना इस बात को। एक फलक पे एक ही अंक होगा, 1 का बना होगा। दूसरे फलक पे 2 का बना होगा। तीसरे फलक पे 3 का बना होगा। चौथे फलक पे 4 का बना होगा। ऐसा तो है नहीं है अंक 2 बार आ रहा हो या 3 बार आ रहा हो। कोई भी 6, 1 से लेके 6 तक के अंक एक ही बार आते हैं। तो बच्चों से गलती क्या होती है? जैसे ये सवाल पूछा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो 4 का अंक आने की प्रायिकता बताओ। तो मैं अगर प्रतिदर्श की बात करूं तो यहां पर मेरा एस क्या हो जाएगा? पांचे के कुल अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और परिणाम देखूं तो कुल परिणाम कितने हैं? संभव संभव परिणाम तो क्या है? 6। 1 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। यानी कि मेरे पास एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम रहते हैं 6। तो मेरा एन एस तो आ गया 6। ये जब भी किसी एक पासे को फेंक रहे हो तो आपके संभव परिणाम 6 ही आएंगे, हमेशा बटे में 6 आएगा, ये देखना। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं 4 का अंक आने की। बच्चे क्या करते हैं कि उनको प्रायिकता निकालना है तो वो एन ई को 4 मान जाते हैं और बटे में क्या लिख देते हैं? 6। जबकि ये गलत है, क्योंकि 4 का अंक पांसे पे तो एक ही बार आया है। 4 का अंक पांसे पे तो सिर्फ एक बार है। इसलिए चाहे 4 अंक आने की प्रायिकता पूछे, चाहे 5 अंक आने की पूछे, चाहे 2 अंक आने की, कोई भी अंक पासे के फलक पे एक ही बार आता है। इसलिए किसी भी अंक आने की प्रायिकता पासे पर 1/6 ही होगी। बच्चे एक बार और अच्छे से ध्यान से इस बात को सुन लें, गलती ना करें। वो क्या सोचते हैं? 4 का अंक आने की पूछिए तो 4/6 हो गई। 5 का अंक आने की पूछिए तो 5/6 हो गई। 3 का अंक आने की पूछिए 3/6 हो गई। ये गलत है। 3 का अंक 3/6 नहीं होती। 3 का अंक पांसे पे एक ही बार आ रहा है। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है, यानी कि तुम्हारा 4 का अंक आने की प्रायिकता है, यानी का मान 4 ना होकर कितना होगा? 1। तो इस तरह के सारे सवालों का आंसर 1/6 आएगा, क्योंकि घटना ई के अनुकूल घटित होने के परिणामों की संख्या से मतलब है एन ई से। एन ई का मान कितना है? 1। और कुल परिणाम कितने हैं मेरे पास? 6। ठीक है। अब दूसरा किस तरह से सवाल पूछा जाता है? वो कह रहा है मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो एक बार फेंक रहा है तो मुझे पता पड़ गया कि इसके कुल संभव परिणाम कुल संभव परिणाम हमेशा कितने होंगे? 6। जब भी मैं किसी एक पासे को एक बार फेंकूंगा तो ये निश्चित बात है कि उसके संभव परिणाम 6 होंगे।
अब वो पहले में पूछ रहा है 4 से बड़ी संख्या, तो 5 पे तुमने देखा अधिकतम कितने अंक होती है, 6 तक। अब 4 से बड़ी पूछ रहा है, 4 से बड़ी मेरे पास कितनी बची है, माने मेरा ई वाला सेट है जो घटना क्या घटित हो सकती है, या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, अगर ये घटना घटित करवानी है। अगर मुझे 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो या तो 5 का आएगा या 6 का, यानी कि घटना के घटित होने के परिणाम मेरे पास कितने हैं, 2। तो मेरी प्रायिकता क्या हो गई, घटना घटित होने के परिणाम 2 हैं और कुल परिणाम 6 हैं, तो 2 एकम 2, 2 3 6, मेरे पास प्रायिकता आ गई 1/3। तो ये खत्म हो गया। अब वो दूसरा क्या पूछ सकता है, एक विषम संख्या। तो बच्चों ध्यान रखो कि जब भी मैं एक पांसे को फेंकूंगा, अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि पांसे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 हो सकते हैं। लेकिन घटना कह रही है एक विषम संख्या, तो अगर घटना को मैं ई मानूं तो विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है और 5 होती है। इसका मतलब मेरे पास कुल संभव परिणाम तो 6 है, वो तो मैं रट चुका हूं कि एक पांसे को फेंकूंगा तो मेरे पास संभव परिणाम 6 ही आएंगे। लेकिन यह घटना घटित होने के परिणाम कुल कितने हैं, 3। तो मेरी प्रायिकता हो गई 3/6, यानी कि 1/2। इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। अगर वो पूछ लेता मेरे पास सम संख्या आने की, तो बच्चों ध्यान देना, सम संख्या जो 2 से कटती है, ये सम संख्या हो गई 2 4 और 6। तो अगर सम संख्या की मैं बात करूं तो अब मैं विषम को हटा देता हूं, सम भी मेरे पास है 2 4 और 6, तो वो भी मेरी घटना घटित होने के कुल परिणाम 3 हो गए। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 3/6, यानी 1/2। 1/2 माने 50% प्रायिकता। 6 में से आधी सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होती है, इसलिए इन सब की प्रायिकता 1/2 ही आती है। अभी तुमने देखा था विषम 1 3 और 5 थी, सम देखा तो 2 4 और 6। तो जब सम और विषम आती है तो उसकी प्रायिकता 1/2 हो जाती है। और किसकी प्रायिकता 1/2 होगी, अब अभाज्य संख्याओं के ऊपर पूछा है उसने, तो मेरी अभाज्य संख्या पता कौन सी होगी। अगर अभाज्य संख्या पूछूं, घटना को मैंने मान लिया अभाज्य, तो अभाज्य संख्या एक ना तो अभाज्य होती है और ना भाज्य होती है। ये बच्चों तुम नहीं जानते हो तो दिमाग में बिठा लेना, एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। अभाज्य के जो संख्या होती है उसके 2 गुणनखंड होते हैं जिसमें एक शामिल होता है। तो 2 एकम 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3 3 एकम 3, 3 से ही कटती है, और फिर 5 5 5 से ही कटती है। तो ये भी पता है घटना घटित होने के कुल परिणाम कितने हो गए, 3। सम के भी कितने थे, 3। विषम के भी कितने थे, 3। अभाज्य के भी कितने थे, 3। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, वही प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, NE/NS, यानी कि यहाँ पे 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसकी भी प्रायिकता 1/2 होगी। यानी कि अब तुमको समझ में आ गया, विषम संख्या है तो भी इसकी प्रायिकता 1/2 पांसे पर, सम संख्या है तो भी इसकी प्रायिकता 1/2 पांसे पर, अभाज्य संख्या है तो भी इसकी प्रायिकता 1/2। अगर कोई 4 अंक पूछे, 5 का अंक आने की पूछे, सबकी 1/6। अब इस पे देखो, जो 2 सवाल और बचे हुए हैं, इस पर मैं फोकस करना चाहता हूं कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। फिर से देखना, बड़े आराम से देखो। पांसे को फेंक रहे हैं, मैं एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं। पांसे को फेंक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एस मेरा बनेगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि पांसे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम मेरे 6 ही बनना है। इतना भी आपने लिख दिया तो आधा सवाल हो गया, ये मान के चलो। अब वो पूछ रहा है घटना क्या है, घटना को मैं किससे दर्शाता हूं, ई से। तो मेरी घटना क्या है, 2 और 6 के बीच की संख्या। तो 2 और 6 के बीच की संख्या कौन कौन सी बची, 3 4 और 5, यानी कि कुल घटित परिणामों की संख्या 3। तो मेरी प्रायिकता क्या हो गई, 3/6, फिर से वही 1/2 आ गई। तो मैं किसी भी पांसे वाले सवाल की प्रायिकता निकाल सकता हूं। एक और पूछा, 4 से छोटी या उसके बराबर,
4 से छोटी कौन सी है? 3, 2 और 1। और 7 में उसने बोल दिया उसके बराबर, तो 4 को भी शामिल कर लूंगा। अब मेरे पास ई क्या हो गया? एस तो मेरा 6 का ही 6 रहेगा। एस में तो कुल संभव परिणाम मेरे कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे, लेकिन घटना बदलती रहेगी जैसे सवाल में पूछेगा। तो अब मेरा ई, वो कह रहा 4 से छोटी, तो मुझे पता था ये थी, लेकिन वो कह रहा 4 के भी बराबर, तो 4 को भी शामिल कर लिया। अब मेरे पास एन ई कितना हो गया? 4। तो मेरी जो प्रायिकता है वो आ जाएगी 4/6। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। तो मुझे नहीं लगता है सबसे बढ़िया कि वो एक विषम संख्या का पूछेगा, एक सम का, एक अभाज्य का, ये मोस्ट है, ये सब बच्चे कर लें। सम संख्या के भी एन ई का मान 3 है, इसका भी एन ई 3 है, इसका एन ई भी 3 है, एन एस 6, 3/6 से इन सब का आंसर 1/2 आएगा। इसी को फोकस करें, या 4 का अंक आ जाएगा तो इसकी प्रायिकता 1/6 होती है। धन्यवाद। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आशा है कि तुम लोग बहुत अच्छे से इस सवालों को करके देख लोगे।